Hello बच्चों, let's see this question. The following question consists of two statements. If both statements are correct, statement 2 is correct explanation of statement 1, then आपको मार्क करना है A. दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपको मार्क करना है B. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है तो मार्क करना है C. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है तो मार्क करना है बच्चों D. अब आप यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 जो है वो है कि आपके पास एक रिएक्शन है A gives B. इनिशियली आपके पास इक्विलिब्रियम मोल यहाँ पे दे रखे हैं A के A और B के B. अब कह रहा है 5 मोल ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B आर एडेड. मतलब A में कर दिया आपने कितने, आपके पास अभी इसका K इक्विलिब्रियम आएगा कितना B अपॉन A. तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है. अब अगर आपने 5 मोल ऑफ A ऐड किए तो ये हो गया A प्लस 5 और 3 मोल्स ऑफ B तो ये हो जाएगा B प्लस. अब अगर हम इसके Q की बात करें तो Q है B प्लस 3 अपॉन A प्लस 5. तो यहाँ Q और K इक्विलिब्रियम में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन वैल्यू ज्यादा है. तो यहाँ पे जो Q है या K इक्विलिब्रियम है या जो डायरेक्शन है कि रिएक्शन कहाँ मूव करेगी वो डिपेंड करता है रिलेटिव वैल्यू ऑफ B एंड A. तो Q वैल्यू या K इक्विलिब्रियम या डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन will depend on वैल्यू ऑफ A एंड B. तो हम ये नहीं कह सकते रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड. स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट. ठीक है. तो अब आप देखो स्टेटमेंट 2 की बात करें. इवन इफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एडेड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज मोर देन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एडेड एट द सेम टाइम, इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट इन द एनी डायरेक्शन. हाँ मतलब यहाँ पे 5 मोल ऐड किए, यहाँ पे 3 मोल ऐड किए, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए ज्यादा हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते. ठीक है. रिएक्शन अभी भी क्या जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ए और बी की न्यूमेरिकल वैल्यू पे. कि अब जो क्यू है, बिना हमें ए और बी की वैल्यू के पता ही नहीं चलेगा कि क्यू के से ज्यादा है या कम है, उसके बराबर है. तो ये स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है. मतलब आंसर हो जाएगा आपके पास, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है. मतलब आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.